सर्वर होगा, रिमोट सर्वर होगा, वो उबंटू का मशीन होगा, और जो हमारा लोकल सर्वर होगा वो एंड्रॉयड में होगा। तो 27.0.0.1 तो ये कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, आपके जो रिमोट कंप्यूटर है वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही कनेक्ट हुआ तो अब इसका सर्विस कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, जो 8080 का है वो अब इस मशीन में फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे ही अब हम यहाँ एंटर करेंगे तो देखो सेम वेबसाइट ओपन हो गया। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों माय चैनल गिटहब गुरु में। तो हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो दो पार्ट में होगा, एक एंड्रॉयड में एंड्रॉयड होगा और एक कंप्यूटर से एंड्रॉयड में होगा। तो हम बात किससे करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं एसएसएच पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तो हम एसएसएच का यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारा कार्य होगा कि हम एसएसएच का उपयोग करके पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे और पोर्ट फॉरवर्डिंग किस किस तरह से हम कर सकते हैं एसएसएच का यूज करके। लोकल टू लोकल जो मैं उसको समझाते जाऊंगा, जैसे वीडियो में आएगा तो मैं उसे समझाते जाऊंगा। तो हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं एसएसएच का। तो एसएसएच है क्या, तो यहाँ पास डिवाइस एक डिवाइस दो, तो हम दोनों डिवाइस में हमें कनेक्शन बैठाना है, हमें कुछ एक्टिविटी करना है जो रिमोट सर्वर में है, जैसे वीपीएस हो गया, ईटीसी का, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है उनका यूज करके। तो हम वहाँ का जो टर्मिनल है उसे यूज कैसे करेंगे, तो हमारा पास पहले था टेलनेट जो जो इंक्रिप्शन में काम नहीं करता था, तो उसका तो उपयोग अब बंद हो गया, पर अब उपयोग हो रहा है एसएसएच का। तो ये क्या करता है, तो डिवाइस ए, ये डिवाइस बी, तो डिवाइस ए से कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए वो जो यहाँ जो इंक्रिप्शन है वो लगाता है। जैसे हेलो है, हेलो को यहाँ रैंडम नंबर में डिवाइड करिए, कोई अल्फ़ाबेट या कुछ ऐसे, तो ऐसे इंक्रिप्ट करके फिर वो जो सर्वर है वहाँ भेजता है, जिससे जो अटैकर हैकर है उसका उपयोग नहीं कर पाते आसपास। तो हम समझेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। तो जैसे जैसे जो बातें आएंगी वैसे वैसे मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझाते जाऊंगा। तो ये हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट का पार्ट को रहने दो, यहाँ पास सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ ये लोकल कंप्यूटर होम नेटवर्क और ये हमारा कंप्यूटर जो वाईफाई से कनेक्टेड होने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैं बता देता हूँ जो हमारा सर्वर रहेगा, ये हमें इनको इस जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे हमें एज अ सर्वर मान के चलना है, इसे हमें सर्वर मान के चलना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फिजिकल सर्वर नहीं है और बोला जाए तो डायनामिक आईपी नहीं है, डायनामिक आईपी वो नहीं है, जिससे हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करने को वहाँ की जरूरत पड़ता है एमपी, तो हम वो नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो स्टैटिक आईपी है, नॉट अ डायनामिक है, हमारे पास स्टैटिक आईपी नहीं है, जो वीपीएस में होते हैं वो हमारे पास नहीं है, तो नहीं तो वीपीएस में हम बताते। तो हम इसको ध्यान देकर चलेंगे क्या, कि ये जो सर्वर है वो उबंटू होगा और जो जो लोकल मशीन होगा जिसे हम जिसका पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे वो हमारा एंड्रॉइड फ़ोन होगा। तो इसका आईपी सबसे पहले हमें बता देता हूँ। तो चलिए पहले वहीं से हम बात करेंगे और वहीं से हम, तो दोस्तों अब आ गए हैं सर्वर और लोकल सर्वर। तो हम वहाँ सीख रहे थे कि एसएसएच से पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे। तो हमारा जो सर्वर होगा, रिमोट सर्वर होगा, वो उबंटू का मशीन होगा, और जो हमारा लोकल सर्वर होगा वो एंड्रॉयड में होगा। तो हम एंड्रॉयड का जो सर्विस है उसे हम किस में फॉरवर्ड करेंगे, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारा रिमोट सर्वर है। तो हम जो वाईफाई से हम कनेक्टेड हैं, एक ही डिवाइस है जो ये भी कनेक्टेड है और उबंटू सर्वर भी कनेक्टेड है। तो हम एक सर्विस होना ज़रूरी है जो वहाँ हम फॉरवर्ड करेंगे। तो हम सर्विस करेंगे स्टार्ट कॉल नेट हंटर में। तो हम सर्विस चालू करने के लिए PHP-127.0.0.1, तो ये है क्या, PHP-S, इससे क्या होगा, एक लोकल सर्वर क्रिएट होगा। तो लोकल सर्वर क्रिएट करने के लिए अब हमारा पोर्ट चाहिए 8080। जो ये पोर्ट है इसे ध्यान रखना, जो आप पोर्ट दे रहे हो, अगर इसमें कोई और एक्टिव सर्विस होगा, तो ये आपके में काम नहीं करेगा। तो ध्यान से, अगर कुछ एरर आ रहा है तो इसमें देख लेना, नहीं तो पोर्ट चेंज कर लेना। तो हम सीधे मुद्दे में जाते हैं, इधर उधर ना भटक के सीधे मुद्दे में जाते हैं। तो अब हम करना क्या है, तो जो ये पोर्ट है 8080 इसे हमें फॉरवर्ड करना है जो हमारा कंप्यूटर का लोकल होस्ट है।
अरे भाई ओपन हो जा। चलो इसमें क्या एक्सेस करना है, 127.0.0.8080। इसमें भी जो हमारा ये सर्विस है 127.0.0.1, तो ये लोकल होस्ट में चलता है। इसको ध्यान में रखना, ये सिर्फ लोकल होस्ट में चलता है। अभी ये जो सर्विस है इसे हमें अभी चालू किया है और अभी इसमें हम एंटर करेंगे तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कौन कनेक्टेड, कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है। तो हम एक बार विजिट कर लेते हैं कि हमारे ये वेब सर्वर में है क्या, तब ना वहाँ समझे कि हम क्या बता रहे हो। तो हमें समझने के लिए हमें एक वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, जो मैं जियो स्फीयर यूज़ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ अब जो ये URL है इसे हम यहाँ लिखते हैं 127.0.0.1:8080। इससे जैसे ही हम रन करेंगे तो रुको, हमें एक HTML पेज में रन करना है जिससे हमें HTML पेज दिखे। मैंने टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बनाया था जिसमें हमारा जो index.html है, तो जिससे हमें पता चलता रहे। तो ये रहा हमारा जो HTML पेज है। इसी को हम एक्सेस करेंगे कहाँ, यहाँ जो हमारा रिमोट सर्वर है। तो इसी को एक्सेस करने के लिए आपको तो पता होगा, हम SSH की बात कर रहे हैं तो आप SSH इंस्टॉल कर लेना। जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको SSH इंस्टॉल करने के लिए आपको गाइड मिल जाएगा यूट्यूब में या कहीं भी। तो हम एक न्यू सेशन ऐड कर लेते हैं। तो हम अभी जो यहाँ देख रहे हो यही जो मेन है, इसे समझ गए तो पूरा समझ गए। तो हम SSH लिखेंगे, ठीक है। तो SSH है क्या, जो मैंने शुरू में समझाया उसे तो आप समझ गए हो, वही SSH है। तो अब हम SSH को बोल रहे हैं कि जो रिमोट सर्वर है। अभी रिमोट सर्वर कौन है, आप कहीं भी VPS या कहीं भी कुछ भी होस्ट कर लो, उसके बाद जो कमांड रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो मैंने जो सेम वाईफाई है उसी से करेंगे। अभी तो हम सेम वाईफाई में कनेक्टेड हैं, पर आपको ऐसा होगा कि आप रिमोट सर्वर में होंगे, वहाँ अलग IP एड्रेस होगा। तो हम अभी तो इसका एक्सेस कर सकेंगे। जैसे हम जो हमारा ये IP एड्रेस है जिससे हम यहाँ एंटर करेंगे तो उसका सर्विस हम यहाँ PHP में जो हमें यहाँ था जो 190 जो लोकल होस्ट का जो हम IP दिए थे यहाँ देकर हम यहाँ एक्सेस कर सकते थे। पर आप रिमोट सर्वर में कैसे करोगे, इसका मैं समझाने के लिए ऐसा किया हूँ। आप मत सोचना कि हम तो ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, वैसे एक्सेस कर सकते हैं, पर आप जब रिमोट सर्वर में होगे तब कैसे करोगे, इससे आपका दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे, SSH। तो ये एक टूल है मान लो, जो डिवाइस को कनेक्ट करता है, -r। अब यहाँ से समझो, जो -r है ये आपका रिमोट सर्वर है। वहाँ आप क्या पोर्ट ओपन करना चाहते हो वही होगा। तो हम जो यहाँ है 8080, तो यहीं हम 8080 लिखेंगे, 8080। और उसके बाद कॉलन, हम किस पोर्ट को, किस IP और पोर्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ये काम कैसे करेगा इसको समझ। तो यहीं से सुनो ये कार्य कैसे करता है। जो यही स्क्रिप्ट किडी जो बोलते हैं ना कि स्क्रिप्ट रन कर दो उसके बाद ख़त्म, यही स्क्रिप्ट किडी है, इससे आपका कोई लाभ नहीं है। मैं जैसे समझा रहा हूँ उसे समझ कर अब देखो, स्क्रिप्ट किडी आपको नहीं बनना है, आपको नॉलेज गेन करना है जो आपके लिए भविष्य में काम करेगा। तो ये है क्या, तो जैसे ही हम लिखेंगे 127.0.0.1:8080, तो हमारा जो ये IP एड्रेस यहाँ आ गया, जो हमारे लोकल होस्ट है और लोकल पोर्ट, ये पोर्ट है कहाँ आ गया, यहाँ। तो हम यहाँ बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये अब ये कमांड करेगा क्या, ये कमांड करेगा क्या, जो हमारा ये है कमांड। तो यह आपके जो सर्वर है उसमें आपका जो पूरा ट्रैफिक है वो क्या करेगा, वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। जो हमारा जो भी सर्विस चल रहा है 127.0.0.1, तो ये कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, आपके जो रिमोट कंप्यूटर है वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा। ये कम्युनिकेशन करते रहेगा, जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ कम्युनिकेट करेगा, ये रिडायरेक्ट करेगा आपको जितने भी सर्विस है वो रिडायरेक्ट करेगा वहाँ आपके रिमोट सर्वर में। और जो ये पोर्ट है ये भी ऐसे ही होगा, वहाँ जो ये पोर्ट दिए हो 8080, यहाँ ये रिडायरेक्ट, इस पोर्ट को आप चेंज कर सकते हो, जो 8080 है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पर जो ये 8080 जो ये है ना, जो आप यहाँ दिए रहोगे
जो आप यहाँ दिए रहोगे पोर्ट वही चेंज करोगे जो 8080 है। तो ध्यान से रखना, ये बेसिकली करता क्या है, ये आपके जो पूरा कंप्यूटर का सर्वर है जो 8080 में चल रहा है उसे फॉरवर्ड कर देता है कहाँ, आपके रिमोट सर्वर में, बस ये काम करता है। तो हम अब करेंगे क्या, तो हम यहाँ जो यूज़र है, तो यूज़र के क्या नाम है, कोडेक्स, इसे हमें अब SSH से कनेक्ट करते हो, सेम वे है कोडेक्स @ अब हम जो रिमोट सर्वर है उसका IP एड्रेस लिखना है। तो इसका IP एड्रेस क्या है, 192.168.194.186, इसको हमें यहाँ एंटर करना है। इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ध्यान से चलो, ये हमारा पूरा कमांड हो गया, इतना स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से देख लो। जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे, हमें जो यस या नो पूछेगा तो हमें यस करना है। जैसे यस की यहाँ पास पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड में उसका पूरा पासवर्ड दे देंगे जो SSH का है। जैसे ही कनेक्ट हुआ तो अब इसका सर्विस कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है, जो 8080 का है वो अब इस मशीन में फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे ही अब हम यहाँ एंटर करेंगे तो देखो सेम वेबसाइट ओपन हो गया। इस तरह से पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करता है। तो दोस्तों ध्यान से, जो ये पोर्ट फॉरवर्डिंग है उसका उपयोग अच्छे से करना, और जो मेथड समझ में ना आया, मेरा समझाने का तरीका कैसा है वो बताना। तो